ओम शांति। परम धाम का रहस्य। आज 10वां विषय है गर्भ में आत्मा का प्रवेश, विज्ञान और रहस्य। शॉकिंग एंट्री अर्थात आत्मा कैसे प्रवेश करती है गर्भ में, इसको हमने बहुत अच्छी तरह ध्यान से आज समझना है। आत्मा कैसे गर्भ में प्रवेश करती है, विज्ञान और रहस्य। लाइफ कब शुरू होती है, ये 10वां एपिसोड है। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुरली शिक्षाओं पर आधारित आध्यात्मिक समझ प्रस्तुत करता है। इसका उद्देश्य जीवन के आरंभ को वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाना है, ना कि किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प देना है। बच्चा कब जीवित होता है? जब शरीर बनता है। क्वेश्चन है, बच्चा कब जीवित होता है? जब शरीर बनता है या जब आत्मा आती है? क्या एम्ब्रॉय में पहले से लाइफ होता है? जो भ्रूण होता है, क्या भ्रूण में जीवन होता है? बात समझ रहे हैं? यह प्रश्न है कि बच्चा कब जीवित होता है। जब शरीर बनता है तब जीवित होता है या जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है? क्या एम्ब्रॉय बोलते हैं भ्रूण को, भ्रूण में पहले लाइफ होता है? नहीं भाई जी, जब आत्मा प्रवेश करती है लाइफ नहीं होता है। जब आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा प्रवेश करती है, जब उसको जीवन नहीं कहेंगे, जब वो शरीर के बाहर आता है आत्मा प्रवेश, बस उसकी जब सांस शुरू हो जाती है, सांस है जब तक तो वो जीवन नहीं कहेंगे भाई। जब सांस शुरू हो जाती है तब जीवन कहेंगे। जब वो सांस शुरू होती है, बाहर आकर सांस शुरू होती है या गर्भ में सांस शुरू होती है? गर्भ में सांस शुरू होती है। चलो देखते हैं। या बाद में आती है? आत्मा कब एंटर करती है और कैसे डिसाइड होता है कौन सा जन्म मिलेगा? आज लाइफ के सबसे बड़े रहस्य का पर्दा उठेगा। रिकेप करेंगे, अब तक हमने क्या क्या कर लिया है, अब तक की जर्नी। आत्मा एनर्जी पॉइंट है, परम धाम घर है, आत्मा इंस्टेंट शिफ्ट करती है। यह हमने अब तक कर लिया है कि आत्मा एकदम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती है, मूव नहीं करती, जाती नहीं है, रास्ता तय नहीं करती, उसे चलना नहीं पड़ता, वो सीधा इंस्टेंट शिफ्ट करती है। अब अगला सवाल, आत्मा शरीर में कब आती है? नंबर 2, साइंस क्या कहता है? साइंस क्या कहता है? साइंस के अनुसार फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रॉय बनता है। फर्टिलाइजेशन शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। जहां शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाते हैं तब उसे एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रॉय बन जाता है वो। बाकी सारे अंडे बेकार, बाकी सारे शुक्राणु बेकार। जो अंडा शुक्राणु से मिल गया वो अंडा भ्रूण बन गया। जो अंडा नहीं मिला वो नष्ट हो जाता है, जो शुक्राणु नहीं मिले वो भी नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, लेकिन साइंस एक सवाल का जवाब नहीं दे पाता। कौन सा जवाब नहीं दे पाता? कॉन्शियसनेस कब आती है, चेतना कब आती है? इसका जवाब साइंटिस्ट के पास, वैज्ञानिकों के पास नहीं है कि आत्मा कब आती है। थर्ड, बॉडी वर्सेस लाइफ, शरीर और जीवन। बॉडी बनना और लाइफ होना दोनों अलग चीजें। शरीर का बनना और जीवन का बनना ये दो अलग चीजें हैं। बॉडी स्ट्रक्चर
लाइफ कॉन्शियसनेस। बॉडी क्या है? स्ट्रक्चर, जो ढांचा बना है उसको बॉडी कहते हैं, लाइफ कहते हैं। आत्मा जब प्रवेश करती है, जब बॉडी प्लस लाइफ, तब जीवन होता है, लाइफ होता है। कंसोल जो है ना, कॉन्शियसनेस, आत्मा जो है, जीवन तब है जब स्ट्रक्चर प्लस आत्मा। जब तक आत्मा नहीं, खाली वो स्ट्रक्चर है। जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तब उसे क्या कहते हैं? जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसे क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं भाई जी। हाँ जी, जन्म कहते हैं, जन्म आत्मा जीव आत्मा कहते हैं। जब आत्मा प्रवेश करती है तो हम उसे जीव आत्मा कहते हैं। जब तक हम उसका जीवन नहीं कह सकते, जब तक उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती, तब तक उसे जीवन नहीं कहते। अब हम देख रहे हैं यहां पर कि हमारे सामने ये डेड बॉडी है। जब आत्मा इसमें आती है तब इसे जीव आत्मा कहा जाता है। जब तक इसमें आत्मा नहीं है या जीव आत्मा से आत्मा निकल जाए तो इसे बिना आत्मा के शरीर कहते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह याद रखना है। बॉडी विदाउट सोल, इसी प्रकार से जो एम्ब्रॉय बना, जो भ्रूण बना, वो केवल शरीर का एक मिलोथड़ा था जिसके अंदर धीरे धीरे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे थे। और जब उस भ्रूण में आत्मा प्रवेश करती है तो जीवन शुरू होता है। इसलिए इसको कहा जाता है जीव जमा आत्मा, जीव आत्मा। अब जीव आत्मा जब जीव के साथ है तो इसे कहते हैं सजीव। आत्मा सहित जीव सजीव और आत्मा रहित जीव निर्जीव। हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। बॉडी जो है आत्मा रहित है, वो एक स्ट्रक्चर है। जब बॉडी में आत्मा जुड़ती है तब लाइफ, तब जीवन आरंभ होता है। जीवन आत्मा से प्राप्त होता है और जीवन आत्मा से के बिना खत्म हो जाता है। मुरली की समझ। मुरली हमें क्या समझाता है? मुरली हमें संकेत देती है आत्मा सही समय पर शरीर में प्रवेश करती है और वही जीवन शुरू होता है। जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है और वहीं उसका जीवन क्या होता है? शुरू होता है। स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब इसे हम सिंपल तरीके से समझते हैं, बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझेंगे। स्टेप 1, बॉडी फॉर्मेशन। बॉडी फॉर्मेशन में क्या है? माता पिता के माध्यम से शरीर का निर्माण शुरू होता है। स्टेप 2, सुटेबल एनवायरनमेंट। जब शरीर डेवलप हो जाता है, ठीक है कि नहीं, तब आत्मा के आने के लिए एनवायरनमेंट बनता है, वातावरण बनता है, अवस्था बनती है। स्टेप 3, सोल एंट्री। आत्मा उसी मोमेंट शरीर में प्रवेश करती है और लाइफ शुरू हो जाता है। आत्मा जब एनवायरनमेंट पूरा बन जाता है, आत्मा उसी मोमेंट, उसी क्षण शरीर में प्रवेश करती है, उसी क्षण जीवन शुरू होता है। एग्जाम्पल मशीन एंड ऑपरेटर का। मशीन रेडी है लेकिन ऑपरेटर नहीं है, मशीन चलेगी। मशीन रेडी हो गई है परंतु ऑपरेटर आत्मा उसमें नहीं आया है, मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं, जैसे ही ऑपरेटर आता है
मशीन चलने लगती है। वही आत्मा का रोल है, वो आत्मा का पार्ट है। कब एंटर करती है आत्मा? ये एग्जैक्ट सेकंड फिक्स्ड नहीं बताया जाता। लगभग 3 महीने में, मतलब हमको एग्जैक्ट सेकंड बताए कि इतनी इस समय जो आत्मा प्रवेश करती है, वो हम टाइम नहीं बता सकते। लगभग 3 महीने में आत्मा प्रवेश करती है, मतलब तीसरे महीने में। और लेकिन जनरली जब बॉडी कैपेबल हो जाती है, मतलब सामान्यतः मतलब बॉडी क्या हो जाए, कैपेबल हो जाए, वो 2.5 महीने में हो जाए, 2.25 महीने में हो जाए, कैपेबल भी तो होना चाहिए कि आत्मा उसमें आए और कुछ करे। उसकी जो अवस्था है, एनवायरमेंट है, वो उस योग्य बन जाती है, तब आत्मा आती है। नंबर 1, डीप इनसाइट। अब हम गहराई से इसे समझेंगे। हर बॉडी में हर टाइम आत्मा नहीं। जब तक आत्मा प्रवेश नहीं है, तब तक उसका जीवन नहीं है। जब आत्मा प्रवेश करती है, तब उसका जीवन होता है। कुछ स्टेजेस सिर्फ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। जो पहली स्टेज है, जिसको हम भ्रूण कहते हैं, वो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट है। शरीर का विकास हो रहा है, परंतु उसमें आत्मा नहीं है। क्यों याद नहीं रहता? आत्मा को क्यों याद नहीं रहता? आत्मा एंटर करते ही बॉडी के इन्फ्लुएंस में आ जाती है। मेमोरी रीसेट हो जाती है। मेमोरी क्या हो जाती है? रीसेट हो जाती है। जैसे मतलब शुरू से ही हो जाता है उसका काम बॉडी के साथ, क्योंकि जो काम चलना है बॉडी के साथ चलना है। अब जैसे मैं किसी कंप्यूटर पर बैठकर काम कर रहा हूं, अब मैं किसी दूसरे कंप्यूटर में चला गया हूं, वहां कुछ है ही नहीं, वो एकदम नया कंप्यूटर है। अब मुझे वहां पर नए सिरे से सारी फाइलें बनानी होंगी, सारा काम करना होगा। यहां वाला काम वहां उस कंप्यूटर में नहीं जा सकता, कोई तरीका नहीं है। हाँ, मुझे जितना याद है मैं उतना वहां जाकर जल्दी जल्दी उसको बना सकता हूं। अब मुझे याद कौन सा रहेगा जो मुझे उस पार्ट में प्रयोग करना है, वो सब मुझे याद रहेगा। जो नहीं करना है वो मुझे याद नहीं रहेगा, और वो मैं उस कंप्यूटर में क्या कर दूंगा? अपलोड कर दूंगा। ये रैंडम नहीं। रैंडम क्या मतलब होता है? अचानक नहीं, बस ऐसे ही कोई आत्मा आई, कहीं गर्भ तैयार है, चल भी उसमें घुस जाए, ऐसे नहीं है। ये डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है? कर्म, संस्कार, प्रीवियस बर्थ, पिछले जन्म का क्या? कार्मिक अकाउंट, पिछले जन्म का कार्मिक अकाउंट। 11वां है एग्जाम्पल मैचिंग सिस्टम। मैचिंग सिस्टम होता है, जैसे जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वैसे ही सॉल उसी बॉडी में जाती है जहां मैचिंग हो। किसका मैचिंग हो? कार्मिक खाते का। मैंने जिन आत्माओं के साथ अपना कार्मिक खाता बराबर करना है, वो मैच करेगा, तभी तो मैं उस बॉडी में प्रवेश करूंगा। जिनके साथ मेरा कार्मिक खाता नहीं है, मैं वहां प्रवेश कैसे करूंगा? प्रवेश कर भी लिया तो पाठ के अनुसार जितना समय उनको सुख दुख देना है दिया, और उसके बाद पैदा होने से पहले ही शरीर से बाहर गिर गया, खत्म हो गया। पैदा होना है तो पैदा होकर के खत्म हो गया, थोड़ा बड़ा होकर के खत्म हो गया, और बड़ा पाठ बजाना है, माँ बाप को भी भूल गया। कौन माँ और कौन बाप? कार्मिक खाते की मैचिंग है। साइंस प्लस स्पिरिचुअल मर्ज, विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर क्या करते हैं? डीएनए बॉडी बनाता है। नोट करना है, जो हमारा डीएनए है वो माता पिता के जो है से बनेगा। डीएनए बॉडी से बनेगा, वो आत्मा नहीं बनाएगी। लेकिन पर्सनैलिटी बिहेवियर वे आत्मा के संस्कार से आता है। तो चरित्र है, मॉरल वैल्यूज है, वो किसके द्वारा आएंगे?
आत्मा के संस्कार से आता है। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन। इमेजिन करें एक बॉडी बन रही है, अचानक एक लाइट पॉइंट एंटर करती है और लाइफ एक्टिवेट हो जाती है। 14 बिगेस्ट रियलाइजेशन, सबसे बड़ा अनुभूति। दिल की धड़कन शरीर से आती है। ये कब आती है? जब आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा प्रवेश करने के साथ धड़कन भी शुरू हो जाती है, इससे पहले धड़कन नहीं। लाइफ बॉडी से नहीं आती, जीवन आत्मा जो है वो शरीर से नहीं आती, लाइफ आत्मा से आती। लगभग 3 महीने में। जीवन कब शुरू होता है? लगभग 3 महीने में, जब आत्मा प्रवेश करती है, आत्मा आती है। 15 प्रैक्टिकल इम्पैक्ट। अगर ये समझ आ जाए, जितनी बात जो हमने की है, ये बातें समझ में आ जाए, नंबर 1 रिस्पेक्ट फॉर लाइफ बढ़ेगा, कि इस जीवन की हम इज्जत करें। क्लैरिटी आएगी, स्पष्टता आएगी, फियर कम होगा, डर नहीं रहेगा। एडवांस्ड इंसाइट। आत्मा की का एंट्री एक प्रिसाइज मोमेंट होता है। आत्मा का जो एंट्री है, ये बहुत ही प्रिसाइज मोमेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्षण होता है, जब आत्मा प्रवेश करती है और मां को वो हलचल महसूस होती है, और वही डेस्टिनी को एक्टिवेट करती है, उसके भाग्य को भी वही एक्टिवेट करती है, आत्मा ही एक्टिवेट करती है कि अब ये शरीर कैसा कैसा डेवलप होगा। आत्मा की एंट्री एक प्रिसाइज मोमेंट होता है और वही डेस्टिनी को एक्टिवेट करता है। 17 कंक्लूजन। बॉडी पहले बनती है, आत्मा बाद में आती है, लाइफ आत्मा से शुरू होती है। पावरफुल क्लोजिंग। शरीर एक व्हीकल है, लेकिन ड्राइवर आत्मा है। नेक्स्ट एपिसोड टीजर, चैप्टर 11, कर्म का आकर्षण, कौन सा जन्म क्यों, यह हमारा अगला विषय होगा। आत्मा किस आधार पर नेक्स्ट बॉडी चुनती है, किस आधार पर अगला शरीर चुनती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।